तरी पार होने जा रहे हैं, 400 की बात कर रहे हैं, वो तरी पार होंगे। 2005 के पहले कपड़ा लोग नहीं पहनता था। लेसी सिंह जी हमारी बहन की तरह है, उनके तरफ इंगित करके कहा। अब इससे बड़ा शर्मनाक बात नहीं हो सकता है। शोले फिल्म में था ना, शोले फिल्म में घर में छुप जा बच्चा गब्बर आने वाला है, वैसे ही यहाँ की जनता है। कहाँ है चेतन बाबू, अपना तो कुर्सी बचा ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ है उपेंद्र कुशवाहा, अपना कुर्सी बचा ही नहीं पा रहे हैं। हमारा फर्स्ट फेज में 4 और सेकंड फेज में 5 का 9 का 9 सीट हमारे हाथ में आएगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक। 2 फेज में चुनाव हुआ और आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि मोदी जी को हम 400 से अधिक सीट नहीं जीतने देंगे, यानी जो स्लोगन है एनडीए का 400 से पार, आप लोग कैसे रोक पाएंगे? आप लोगों का गठबंधन में भी एकजुटता नहीं दिख रही है। किसने कहा कि आपको कि 400 हम लोगों ने कहा है कि पार नहीं करने देंगे? किसने कहा है? अरे वो तरी पार होने जा रहे हैं, 400 की बात कर रहे हैं, वो तरी पार होंगे। बस डबल डिजिट से ज़्यादा उनको आने वाला नहीं। लेकिन आप लोग किस आधार पे कह रहे हैं? आप वो लोगों किस का आधार पर कह रहे हैं? उनका आधार बताइए ना। आप उनके अगर बोल रहे हैं तो उनका आधार बताइए ना। मेरा तो आधार है जनता। और वो दोनों फेज के चुनाव में जो आया है, लोगों के मतदान केंद्र पर जाकर के आप पूछे होंगे, बताया होगा लोगों ने। वो एहसास करा रहा है जनता में बेरोजगारी, महंगाई की मार से झेल रहा है। जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम ख़त्म, तबाह हो चुका है, जिस तरह बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, जिस तरह महंगाई की चरम सीमा पर है, इस सारी चीज़ों से लोग प्रताड़ित हैं। जिस तरह दलितों के आरक्षण को ख़त्म कर करके उसके प्रमोशन के आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया कोर्ट के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट का उपयोग कर करके, हाई कोर्ट का उपयोग कर करके, और आपने जो शेड्यूल कास्ट के लोग प्रमोशन में आरक्षण होता था उसको आपने ख़त्म कर दिया, यूपी में भी ख़त्म कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि आप उनका शोषण और दोहन करते रहिए और आपको वो 400 पार कराते रहेंगे? आपको तरी पार करेंगे। श्याम रजक जी, आप बहुत अनुभवी नेता हैं और कई चुनाव भी आपने देखा है, लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो। जिस प्रकार से अभी चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन की अगर हम बात करें तो कई घटक दल हैं महागठबंधन में, है ना? 6, आप लोग पहले ही से 6-7 थे और मुकेश सहनी भी अब आपके साथ हो गए। लेकिन क्या इस प्रकार प्रचार प्रसार किया जाता है? स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनती थी, अनुभवी नेता जो है सारी चीज़ दिख नहीं रहा। आपको दिख नहीं रहा है। जब सड़कों पर जाइए, उन क्षेत्रों में जाइए, आपको दिखाई दे देगा कि स्टार प्रचारक क्या कर रहे हैं और सभी दल के लोग जो हमारा गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कर करके क्या कर रहे हैं। हम कोई हल्ला कर करके, हंगामा कर करके सिर्फ वही काम मेरा नहीं है। हम ज़मीनी काम करते हैं। हमारा वर्कर, हमारा जनता ज़मीनी है। हम मीडिया में और बड़े बड़े पोस्टर में नहीं हैं। हम हैं ज़मीन में, और ज़मीन से ही उत्पत्ति होती है, ज़मीन से ही सुरक्षा मिलता है, ज़मीन से ही विकास होता है, आसमान से नहीं होता। ये आसमान में बैठे हुए लोग, ये दूर के राही हैं, ये तरी पार जाएंगे। बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज भी राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा बिहार में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं। अरे मेरी इच्छा है कि और प्रचार करें। जितना प्रचार करेंगे उतना हमको लाभ होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग और ज़्यादा, अभी तो 15 ही जगह नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है, वो 30 जगह प्रोग्राम कर दें, मेरे लिए आसान हो जाएगा। इनका जैसे पहुंचता है जनता देख लेती है। जिस तरह शोले फिल्म में था ना, शोले फिल्म में घर में छुप जा बच्चा गब्बर आने वाला है, वैसे ही यहाँ की जनता इतना करुणा में है, इतनी प्रताड़ित है कि उस चेहरे से घृणा लोगों को हो गया है। अच्छा, 2 फेज में जो चुनाव हुआ श्याम रजक जी, क्या लग रहा है आप लोग का खाते में कितने सीटें? अरे हम 9 के 9 सीट जीतेंगे। आप कहाँ हैं? सपना देख रही हैं क्या? हमारा फर्स्ट फेज में 4 और सेकंड फेज में 5 का 9 सीट हमारे हाथ में आएगा, आ गया है। लेकिन पूर्णिया में तो पहले ही पप्पू यादव कह रहे हैं कि अब आपको लग रहा है तो लगे, हमें नहीं लग रहा। अरे 4 तारीख को देख लीजिएगा ना। मैं आज कर रहा हूँ और 4 तारीख को वो साबित होगा। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? कहाँ है जनता दल यू? कहाँ है चेतन बाबू? अपना तो
कुर्सी बचा ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ है उपेंद्र कुशवाहा, अपना कुर्सी बचा ही नहीं पा रहे हैं। पार्टी अपने अपने भविष्य के लिए चिंतित हो गए, परेशान हो गए। इसी कारण कभी राम पे नाम, कभी पलटू राम के नाम, कभी जुमला के नाम, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंगलसूत्र, सोना, कई तरह की फालतू बातों में ये चर्चा कर रहे हैं। जनता पूछ रही है कि सब ठीक है, बेरोजगारी पर क्या आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? महंगाई पर आप क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी? ये लॉ एंड ऑर्डर जो डेली हो रहा है ख़त्म, डेली हत्या हो रही है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहले का राज देख लीजिए, पहले क्या था। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 2005 के पहले कपड़ा लोग नहीं पहनता था। लेसी सिंह जी हमारी बहन की तरह है, उनके तरफ इंगित करके कहा। अब इससे बड़ा शर्मनाक बात नहीं हो सकता है। मैं उन चीज़ों पर नहीं खोल सकता। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे, हम लोग भाई की तरह रहे हैं, आगे भी रहेंगे जब तक जीवन है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन इस तरह की भाषा कौन लोग कर सकता है, कौन लोग करते हैं, इस ये आप लोग की विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। नीतीश कुमार को लेकर के कभी दुख भी होता है कि नीतीश कुमार पहले क्या निश्चित जो हम लोग के साथ काम किया, मुद्दों को लेकर करके, विजन को लेकर के, सवाल को लेकर करके, भूंजा खा कर करके, सत्तू पी कर करके, भूखे रह कर करके, नल का पानी पी कर करके, जिस मुद्दे को आज उस मुद्दे से भटक कर करके कुर्सी और सत्ता महत्वपूर्ण हो गई है, ये दुख लगता है। स्वाभाविक है। हमारे लिए, हम लोगों के लिए, जो लोग थे उस समय, उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं थी, सोचे भी नहीं थे सत्ता मिलेगा। हाँ, सत्ता माध्यम बनाना चाहते थे हम उन परिवर्तन के लिए। कुछ याद आता है श्याम रजक जी? सारे चीज़ याद है, सारे चीज़ जो घाव है हमारे सीने में छलनी की तरह छेद है। जनता जानना चाहती, जरा पूछे ना, जाइए ना टोलों में जाइए, छोड़ दीजिए दूसरी जगह आपको, मैं जाइए असियाना मोड़ पर, जो हमारे लोग हैं, दलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, किस तरह से दुर्दिन जिंदगी बता रहे हैं, किस तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, किस तरह बच्चे इस धूप में भी, किस तरह नाली के पानी में बैठ कर करके उस नाली के पानी का उपयोग कर रहे हैं। ये दर्द नहीं होता है विकास के जो लोग कह रहे हैं, ये दर्द नहीं होता है। भूख से मर रहे हैं, जूठा उठा करके और दाना चून करके जो औरतें कर रही है। चले जाइए, जगह जगह बाजार लग गए। यही है क्या हमारा हिंदुस्तान? यही है हमारा बिहार है? बाजारों का है क्या? मैं उससे आगे कहूँगा नहीं, आप समझने वाले समझ जाइए। बहुत दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा से बहुत ही परेशान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक का। बता दें कि ये पूर्व में मंत्री रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम किए हैं। हालांकि कुछ यादों को जो इन्होंने साझा किया और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के जो इन्होंने जवाब दिया है, आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। धन्यवाद।